स्टॉक मार्केट में बड़ा पैसा स्मॉल कैप स्टॉक में ही बनता है और बीएसई के स्मॉल कैप स्टॉक में इन्वेस्ट करने के चक्कर में मैं हजारों का प्रॉफिट कमाने से चूक गया। और ये गलती आप भी कर सकते हैं जो मैंने किया स्मॉल कैप स्टॉक लेने से पहले। देखिए, हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में दो स्टॉक एक्सचेंज है, एक है बीएसई और एक है एनएसई। कुछ स्टॉक ऐसे भी होते हैं जो दोनों एक्सचेंज में से किसी भी एक एक्सचेंज में लिस्टेड होती है। ज्यादातर स्मॉल कैप या फिर माइक्रो कैप कंपनियां बीएसई में ही लिस्टेड होती है, क्योंकि बीएसई में मेंटेनेंस चार्ज बहुत कम पड़ता है और एनएसई में बहुत सारे ऐसे रिक्वायरमेंट होते हैं जो ये स्मॉल कैप कंपनियां पूरी नहीं कर पाती है। इसीलिए स्मॉल कैप और माइक्रो कैप कई कंपनियां सिर्फ बीएसई में ही लिस्टेड होते हैं। मैं भी बीएसई के ऐसे ही एक स्मॉल कैप स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहता था और उस स्टॉक में मेरा इन्वेस्ट करने का रीजन भी काफी स्ट्रॉन्ग था। स्टॉक ई कॉमर्स रिलेटेड काम करता था और अपने कैटेगरी में मार्केट लीडर था। तो मेरे दिमाग में आया कि यूएस में टेक्नोलॉजी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, टेस्ला, एनवीडिया इन जैसी कंपनियां अच्छा रिटर्न दे रही है। तो मेरे दिमाग में आया कि यूएस में जब इंटरेस्ट रेट कट होगा और फॉरेन इन्वेस्टर जब इंडिया में आएंगे तो वो भी ऐसे ही टेक्नोलॉजी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, ई कॉमर्स रिलेटेड कंपनी में। तो मेरा स्मॉल कैप स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेगा, मुझे ऐसा लगा और मैंने एक बहुत बड़ा कांड कर दिया। अपने पोर्टफोलियो में दो स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, मैंने उन दोनों स्टॉक को बेच दिया, इसलिए कि बीएसई का स्मॉल कैप स्टॉक मैं खरीद पाऊं। क्योंकि मेरे दिमाग में ये था कि इन दोनों स्टॉक से वो बीएसई का स्मॉल कैप स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेगा। और जब मैं वो दो स्टॉक बेच के वो स्मॉल कैप स्टॉक लेने गया तब मुझे एक बहुत मजेदार चीज पता चला। बीएसई के कुछ स्मॉल कैप या फिर माइक्रो कैप स्टॉक में लिमिट होता है, मतलब आप उन स्टॉक को जितना चाहे उतना नहीं खरीद सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मानिए रिलायंस का एक शेयर का भाव चल रहा है 2500 रुपए, तो आप चाहे तो रिलायंस का एक शेयर भी ले सकते हैं। मगर बीएसई के उन स्मॉल कैप स्टॉक को आप जितना चाहे उतना नहीं ले सकते हैं। उन स्टॉक में क्वांटिटी का लिमिट होता है, मतलब लॉट के साइज में मिलता है। जैसे कि 1200 का लॉट, 1000 का लॉट, 1100 का लॉट, इस लॉट में मिलता है शेयर, जैसा आईपीओ में होता है ना, बिल्कुल वैसा। और मेरे स्मॉल कैप स्टॉक में भी लिमिट था 1200 का, जिसका प्राइस होता है करीब 3.5 लाख रुपए से भी ज्यादा। और मैं अगर ऑनेस्टली बोलूं तो मेरे पास उस टाइम 3.5 लाख रुपए नहीं थे। अगर होता भी तो एक स्मॉल कैप स्टॉक में 3.5 लाख लगाना मेरे रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी के हिसाब से बहुत ज्यादा था। एक स्मॉल कैप स्टॉक में 3.5 लाख लगाना कुछ ज्यादा ही रिस्की हो जाता है। और इसके बाद मेरा लॉस होना चालू हुआ। एक सवाल आ सकता है कि तुमने तो पैसा लगाया ही नहीं, तो लॉस कैसे हो सकता है? तो मेरा जो लॉस हुआ वो एक्चुअल लॉस तो नहीं था, मगर एक अलग एंगल से देखे तो मुझे लॉस हुआ है। मेरे पोर्टफोलियो में वो दो स्टॉक जो अच्छा परफॉर्म कर रहा था, उन दोनों स्टॉक को बेचने के बाद जो पैसा आया ना, उस पैसे को मैंने होल्ड पर रखा और 1 महीने तक इस स्मॉल कैप स्टॉक के ऊपर रिसर्च करता रहा। और फाइनली जब मैं बीएसई का वो स्मॉल कैप स्टॉक लेने गया तब मुझे उस क्वांटिटी के, उस कैपिंग के बारे में पता चला। और सबसे बुरा ये हुआ कि मेरे पोर्टफोलियो का वो दो स्टॉक चल गया और ये बीएसई का स्टॉक भी चल गया और मैं 1 रुपए का भी प्रॉफिट नहीं कमा पाया। और बाद में मैंने हिसाब किया, मुझे हजारों का नुकसान हुआ है। मेरे पोर्टफोलियो का वो दो स्टॉक एक नीचे से 12% बढ़ा और एक स्टॉक जो बैंकिंग से रिलेटेड था वो नीचे से 55% बढ़ा। सोचिए, 55% बढ़ा नीचे से। और बीएसई का ये स्मॉल कैप स्टॉक भी नीचे से 15% बढ़ गया और मैं तीनों स्टॉक में से एक स्टॉक में भी प्रॉफिट नहीं कमा पाया और अल्टीमेटली मुझे तो लॉस ही हुआ। और उस दिन मुझे इन्वेस्टर के एक माइंडसेट के बारे में पता चला कि एज अ इन्वेस्टर अगर किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करने के बाद स्टॉक अगर गिर जाता है, मतलब स्टॉक में अगर लॉस होता है ना, तो बुरा लगता है। मगर आपके पास पैसा हो, किसी स्टॉक को आप रिसर्च कर रहे हैं, बाद में वो स्टॉक नीचे से बढ़ जाए और आप वो स्टॉक नहीं ले पाए ना, तो वो जो प्रॉफिट आप नहीं कमा पाते हैं उसमें सबसे ज्यादा बुरा लगता है। और ये सब कांड हुआ बस 1 ही महीने में और मेरे डीमैट अकाउंट में पैसा पड़ा ही रह गया। इसीलिए ध्यान रखना, बीएसई का और एनएसई का स्मॉल कैप स्टॉक लेने से पहले एक बार जाके चेक कर लेना कि उस स्टॉक में कोई क्वांटिटी का लिमिट तो नहीं है। अगर क्वांटिटी में 1 दिखा रहा है, इसका मतलब उस स्टॉक में क्वांटिटी का लिमिट नहीं है। आप जितना चाहे उतना शेयर ले सकते हैं अगर मार्केट में अवेलेबल हुआ तो। नहीं तो फाइनली मेरे जैसा ही होगा, स्टॉक में इन्वेस्ट करने जाएंगे तब पता चलेगा कि बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा और शायद आपके पास उतने पैसे ना रहेंगे और पोर्टफोलियो में जो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे वो शेयर इन स्टॉक के चक्कर में बिक जाएंगे और आप प्रॉफिट कमाने से चूक जाएंगे। तो फाइनली अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसे ही रेगुलर इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूंगा।